सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग एमसीक्यू लगा रहे थे स्टील के, तो आज उसी का पार्ट 3 आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो होगी ये थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि इसमें आज अच्छे से क्वेश्चन दे रखे हैं। मैंने लगभग शायद 40 क्वेश्चन हैं यहाँ पे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ द थिकनेस ऑफ थिनेस्ट outside plate is 10 mm, then the maximum pitch of rivets in tension will be taken as। अगर हमारी आउटसाइड प्लेट की जो थिकनेस है वो 10 mm है, तो यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम पिच होगा रिवेट्स में टेंशन में वो कितना होगा। तो हम जानते हैं कि टेंशन के लिए आंसर फर्स्ट, टेंशन के लिए हम क्या लेते हैं 16T या फिर और 200 mm, जो भी इसमें से कम होता है वो लेते हैं। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में T दे रखा है 10 mm, तो T है 10 mm, तो 16 इंटू 10 ये निकल के आएगा 160 और यहाँ पे नीचे 200। इन दोनों में जो कम होता है उसको हम लेते हैं, यहाँ पे 160, तो आंसर देखो 160 mm। सो बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द एक्सिस ऑफ लोड लाइज इन द प्लेन ऑफ रिवेट ग्रुप देन द रिवेट्स आर सब्जेक्टेड टू। ठीक है, जब आपके लोड की जो एक्सिस है वो रिवेट ग्रुप के प्लेट पे लाई करती है, तो तब रिवेट हमारा किस में होगा, ओनली शियर स्ट्रेस होगा, ओनली टेंसाइल स्ट्रेस, बोथ ए एंड बी मतलब ए और बी दोनों, या नन ऑफ द अबव। तो जब हम जानते हैं ऐसा केस होता है तो तब हमारे रिवेट्स में केवल शियर स्ट्रेस जनरेट होता है, तो ओनली शियर स्ट्रेस होगा। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डायमीटर एंड नॉमिनल डायमीटर फॉर द रिवेट्स अप टू 25 mm डायमीटर इज। बोल रहा है कि डिफरेंस है हमारा ग्रॉस डायमीटर का और नॉमिनल डायमीटर के बीच का। ठीक है, अगर तुम्हारी रिवेट्स है 25 mm डायमीटर की, तो कितना हम डिफरेंस लेते हैं, 1, 1.5, 2, 2.5। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 25 mm तक का है, तो 1.5 mm इज द राइट आंसर। ठीक है ना, बताया था मैंने, जब 25 mm से कम होता है तो 1.5 ऐड करते हैं, और जब 25 mm से ज़्यादा होता है तो 2 mm ऐड करते हैं। ठीक है, इफ द थिकनेस ऑफ प्लेट टू बी कनेक्टेड बाई अ रिवेट इज 16 mm, then suitable size of rivet as per Unwin's formula will be। हमें प्लेट की थिकनेस हमें गिवन है रिवेट के लिए 16 mm, सुटेबल साइज पूछा रिवेट का Unwin's formula से, सिंपल सा। ये आंसर नंबर 4 है। Unwin's formula क्या होता है, 6.04 अंडर रूट टी, तो 6.04 टी कितना दे रखा है 16 mm, तो 16, तो ये क्या हो जाएगा, चार्जिंग 24 पॉइंट कुछ आना चाहिए, देख लो 24 mm वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट एज डिस्टेंस विच ऑफ द फॉलोइंग फेलियर्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट कैन बी अवॉइडेड। अगर हमारे पास एज डिस्टेंस सफिशिएंट प्रोवाइड है तो हमारा कौन सा फेलियर है रिवेट में जो अवॉइड कर सकते हैं। ये तो मैंने अपने लेक्चर में भी बताया था कि टेंशन फेलियर ऑफ प्लेट, शियर फेलियर ऑफ रिवेट, शियर फेलियर ऑफ प्लेट एंड क्रशिंग फेलियर ऑफ रिवेट। तो अगर प्लेट में शियर फेलियर होगा तो उसको हम अवॉइड कर देते हैं। शियर एंड बियरिंग फेलियर जो होता है प्लेट का वो एज और एंड डिस्टेंस से आता है, अगर हम इसको हम प्रोवाइड कर देते हैं ये फेलियर प्लेट में नहीं होगा, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, मिनिमम पिच ऑफ द रिवेट्स सेल नॉट बी लेस देन, रिवेट्स की मिनिमम पिच सेल नॉट बी लेस देन होनी चाहिए, किससे होनी चाहिए भैया, 1.5D, 2D, 2.5D या फिर 3D, तो 2.5D। ठीक है ना, याद रखना मिनिमम पिच 2.5D से होनी चाहिए, 2.5D से कम नहीं होनी चाहिए मिनिमम पिच। एफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट हैविंग द मिनिमम पिच एज पर IS 800 इज। रिवेट ज्वाइंट की एफिशिएंसी पूछे हैं जब उसकी मिनिमम पिच है, तो ये तो सिंपल सा है, कोड में दे रखा है 60%, ये याद रखना। ठीक है, 60% इज द राइट आंसर। सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट, हमें सही वाला स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है।
तो मटेरियल कॉस्ट ऑफ अ रिवेट इज हायर देन दैट ऑफ अ बोल्ट। तो रिवेट की जो मटेरियल कॉस्ट है वो ज़्यादा होगी क्या बोल्ट की तुलना में? ये सही नहीं लगता मुझे। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ बोल्ट इज लेसर देन दैट ऑफ अ रिवेट। तो बोल्ट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी रिवेट से? नहीं, ऐसा तो जरूरी नहीं है। बोल्ट्स आर यूज एज टेम्पररी फास्टनिंग वेयर एज रिवेट्स आर यूज एज परमानेंट फास्टनिंग। हाँ, जब बोल्ट हम लगाते हैं तो वो टेम्पररी फास्टनिंग होती है, ठीक है ना, बोल्ट को हम निकाल भी सकते हैं, लेकिन जब रिवेट को लगाया जाता है तो उसको निकाल नहीं सकते, वो परमानेंट होता है। एंड फिर नेक्स्ट है रिवेटिंग इज लेस नॉइजी देन बोल्टिंग। अगर हो ही नहीं सकता, रिवेटिंग लगाने में हथौड़ा चलाते हैं यार, तो हथौड़े में नॉइज तो होगा ही ना, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बोल्ट हमारा टेम्पररी होता है और रिवेट्स हमारे परमानेंट होते हैं। अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशन द मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट्स इन कंप्रेशन इज। कंप्रेशन के लिए मैक्सिमम पिच पूछी है, तो क्या होती है कंप्रेशन के लिए मैक्सिमम पिच? लिख देता हूँ, कंप्रेशन के लिए होती है, अभी हम लोगों ने पहला क्वेश्चन भी किया था, देखो टेंशन वाला किया था ना। तो आंसर नंबर है कौन सा, ये आंसर नंबर 9। इन कंप्रेशन 12T और 200 mm लेते हैं, और अगर टेंशन में होगा रिवेट तो कितना लेंगे? 16T और 200 mm, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्रेशन की बात हो रही है, तो लेसर ऑफ 200 mm एंड 12T, ठीक, तो इज द राइट आंसर। मिनिमम पिच प्रोवाइडेड इन रिवेटेड स्टील टैंक इज। अब स्टील टैंक में हम कितना मिनिमम पिच प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखो हमें IS 800 2007 ने क्या बोला है, आंसर नंबर 10, कि जब हम स्टील टैंक के लिए बात करते हैं तो वहाँ पे हम जो आपकी मिनिमम पिच होती है उसमें 1.25 टाइम्स बढ़ा देते हैं। तो वैल्यू गिवन इन IS 800 2007 is increased by 1.25 times for स्टील टैंक, ठीक है। जब स्टील टैंक की बात होगी तो उसमें हम मिनिमम पिच के लिए 1.25 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे। तो पिच होती कितनी है? 2.5D। सो पिच एज पर IS 800 is 2.5D। So now 2.5 में 1.25 टाइम्स इंक्रीज कर दो, तो ये आएगा 3.125 के। तो लमसम इसको हम 3 मान लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन में हमें 1 दे रखा है, 2 रखा है, 3, 2.5 और 3, तो 3D इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लमसम 3D मान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट्स यूज इन स्टील स्टैक्स इज लिमिटेड टू। अब स्टील स्टैक का मतलब होता है चिमनी, ठीक है ना। तो अगर आपकी स्टील की चिमनी है तो उसमें हम रिवेट्स के लिए मैक्सिमम पिच कितना रखते हैं? तो ये होता है 10T, ये भी आपके कोड में है। सो इज द बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट इज फ्री फ्रॉम बेंडिंग स्ट्रेस। कौन सा फॉलोइंग टाइप है जिसमें जो रिवेट का फ्री है आपका बेंडिंग स्ट्रेस से ना? तो ये आपका है लैप जॉइंट, बट जॉइंट विद सिंगल कवर प्लेट, बट जॉइंट विद डबल कवर प्लेट, ठीक है ना। तो हम जानते हैं जो डबल कवर प्लेट होता है इसमें बेंडिंग स्ट्रेस से ये फ्री होता है, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। एज कंपेयर टू फील्ड रिवेट्स द सॉफ्ट रिवेट्स आर। अब फील्ड रिवेट में जब आप फील्ड पे जाते हो तो वहाँ पर अगर रिवेट करोगे उसमें, जो आप शॉप पे जाके बनाते हो आराम से, जो आपका शॉप होती है या आप ऐसे बोलो जो आपका वर्क प्लेस, आपका वर्कशॉप होती है, वहाँ पे जो रिवेट बनाओगे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कंपेरिजन टू फील्ड रिवेट्स के, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गर वीक है इक्वली स्ट्रॉन्ग एनी ऑफ द वो, तो स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। जो आपका सॉफ्ट रिवेट होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेरिजन टू फील्ड रिवेट के। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोड ऑन कनेक्शन इज नॉट एसेंट्रिक फॉर। अब
कौन सा आपके किस जॉइंट में जो कनेक्शन होगा लोड पे वो एसेंट्रिक नहीं है, लैप जॉइंट, सिंगल कवर बट जॉइंट, डबल कवर बट जॉइंट, ऑल ऑफ द वर्क। तो आपका डबल कवर बट जॉइंट में एसेंट्रिक नहीं होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ एडजेसेंट रिवेट इन द सेम रो इज कॉल्ड। दो रिवेट्स के बीच के सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग पिच बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने ये नहीं दिया है कि हम फोर्स के परपेंडिकुलर पूछ रहे हैं या फोर्स के पैरेलल पूछ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गेज भी दे रखा है, ठीक है। अगर पैरेलल होता तो पिच होती है, परपेंडिकुलर होता है तो गेज होता है, लेकिन जब नहीं दे रखा तो पिच मान लेंगे, ठीक है। ए रो ऑफ रिवेट्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड। आपका दे रखा है कि ए रो ऑफ रिवेट्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड। तो फोर्स के डायरेक्शन के पैरेलल पूछ रहा है तो पिच होता, अभी मैंने बोला। अगर परपेंडिकुलर पूछते तो गेज होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए स्ट्रक्चरल मेंबर कैरिंग अ पुल ऑफ 700 किलो न्यूटन इज कनेक्टेड टू अ गसेट प्लेट यूजिंग रिवेट, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है भैया, आ गया। अब इसको करते हैं। आंसर है 17। क्या निकालना कह रहा है, ये तो 700 किलो न्यूटन का पुल दे रखा है। इफ द पुल्स रिक्वायर्ड टू शेयर द रिवेट, द क्रश द रिवेट एंड टू टीयर द प्लेट पर लेंथ आर रेस्पेक्टिवली 60 किलो न्यूटन, 35 किलो न्यूटन, 70 किलो न्यूटन, देन द नंबर ऑफ रिवेट्स रिक्वायर्ड विल बी। अच्छा, नंबर ऑफ रिवेट्स पूछ रहा है। क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिवेट्स निकालने का, n इक्वल टू फोर्स अपॉन आर वी, यही तो ना रिवेट वैल्यू, ठीक। तो फोर्स हमें कितना दे रखा है 700 किलो न्यूटन, तो 700 किलो न्यूटन हो गया आपका फोर्स। रिवेट वैल्यू कितनी दे रखी है, अब देखो रिवेट वैल्यू के लिए 60 किलो न्यूटन है, ठीक है, 35 है और 70 है। जो इसमें से मिनिमम होता है उसी को हम लेते हैं रिवेट वैल्यू, तो 35 इसका रिवेट वैल्यू होगी। तो 70 700 अपॉन 35, 35 दूना 20, सो 20 आना चाहिए आंसर। 22 20 20 इज द राइट आंसर, 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट में आओ। ए 6 mm thick mild steel plate is connected to a 8 mm thick plate by 16 mm diameter of rivet. What is the number of rivets required to carry a 80 kN load? ठीक है, सेम चीज पूछी है हमसे, नंबर ऑफ रिवेट्स पूछा है, F अपॉन आर वी। ये फॉर्मूला होता है, ये रट लो भैया, नंबर ऑफ रिवेट्स निकालने का कि कितने रिवेट्स आप यूज करोगे। फोर्स कितना दे रखा है 80 किलो न्यूटन, और रिवेट्स वैल्यू कितनी हो जाएगी, रिवेट्स वैल्यू 6 mm थिक माइल्ड स्टील प्लेट 8 mm थिक, दस हाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ ये, तो मॉड प्लेट है 16 mm की डायमीटर लगी हुई है, तो यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा फिर भैया पी एस पी बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। तो पी एस क्या होगा, π/4 डी स्क्वायर इंटू एफ एस होता है, और पी बी बियरिंग स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डी इंटू टी इंटू एफ बी, क्योंकि हमें दे नहीं रखा है। तो π/4 डी स्क्वायर, डी कितना दे रखा है 16 mm का डायमीटर है, ठीक है ना, ये नॉमिनल। तो इसको मैं हम कितना ऐड करेंगे 1.5, क्योंकि 16 है, तो ये जाएगा 17.5 का स्क्वायर। एफ एस कितना दे रखा है, एफ एस नहीं दे रखा है, तो ठीक स्टील प्लेट कंटेनर ये 16 में सॉफ्ट रिवेट्स है, तो सॉफ्ट रिवेट्स के लिए हमारा कितना होता है शेयरिंग स्ट्रेस, परमिसिबल शेयर स्ट्रेस कितना था 100 होता है, ठीक है। ये टेबल में था, याद होना चाहिए। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पे ही आएगा 4y/4 17 24 किलो न्यूटन, ठीक है। और इसको सॉल्व करो तो डी कितना हो जाएगा 17.5, क्योंकि 16 mm दे रखा है डायमीटर, इसमें 1.5 mm ऐड कर दोगे भाई, 16 प्लस 1.5 ऐड करोगे तो 17.5 हो जाएगा। तो 17.5 इंटू टी, टी कितना दे रखा है 6 mm थिक माइल्ड स्टील प्लेट,
तो 6 mm आपकी दे रखी है थिकनेस। एफ बी बेयरिंग स्ट्रेस कितना होता है 300 होता है सॉफ्ट रिवेट्स के लिए। अब इसको सॉल्व कर लो, 18 तो ये आ जाएगा 31 किलो न्यूटन। अब इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगी वही हमारी रिवेट्स वैल्यू होगी, तो 24 हमारी मिनिमम वैल्यू है ना, तो यहाँ पे 24 कर लो, 80/24। अब इसको काटो तो 10.33, हाँ ठीक है। तो ये लमसा हम 4 मान लेंगे क्योंकि 3 पॉइंट में कुछ दे नहीं रखा है। आंसर 2 3 4 6, हाँ तो 3.33 आया तो उसमें 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम हमेशा अगर ऐसी वैल्यू आती है तो उसमें हम जो बड़ी वैल्यू होती है ज़्यादा कर लेते हैं उसको ना, इसको हम 3.33 को 3 ना लिखकर 4 लिखते हैं, तो 4 रिवेट्स का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए माइल्ड स्टील फ्लैट सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल फोर्स 840 किलो न्यूटन, ठीक है 840 किलो न्यूटन का टेंसाइल फोर्स लग रहा है, इज कनेक्टेड टू अ गसेट प्लेट यूजिंग रिवेट, ठीक है। इफ द परमिसिबल फोर्स रिक्वायर्ड पर पिच लेंथ टू सीयर अ सिंगल रिवेट टू क्रश द रिवेट टू टीयर द प्लेट आर 50 किलो न्यूटन 80-60 किलो न्यूटन रेस्पेक्टिवली, देन द नंबर ऑफ रिवेट्स रिक्वायर्ड। सेम चीज पूछिए, नंबर ऑफ रिवेट्स। आंसर 19। नंबर रिवेट्स का फॉर्मूला फोर्स अपॉन रिवेट वैल्यू, ठीक है। तो फोर्स कितना दे रखा था 840, यही दे रखा था 840। अब देखो इसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी होगी 50 80 50 हमारी हो जाएगी रिवेट वैल्यू अपॉन 50। तो यहाँ से निकालो ठीक है, तो ये 17 आ जाएगी, देखो आंसर में है 17, 12 14 16 17, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 17 रिवेट का यूज होगा हमारे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट आओ, रिवेट वैल्यू इज डिफाइंड एज। अब रिवेट वैल्यू क्या है, अभी मैंने बताया था कि बेयरिंग और शियर स्ट्रेंथ में जो मिनिमम वैल्यू होती है वही हमारी होती है रिवेट वैल्यू। लेसर ऑफ द बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट एंड द शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। लेसर ऑफ द बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट एंड द टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, नहीं ये गलत है, ऐसा कुछ पढ़े, ग्रेटर तो होती ही नहीं। लेस ऑफ द शेयरिंग स्ट्रेंथ एंड टीयरिंग, नहीं, तो बी इज द राइट, ए इज द राइट आंसर होगा ना। बेयरिंग स्ट्रेंथ में और शेयरिंग स्ट्रेंथ में जो भी लेस होती है वैल्यू उसी को हम लोग रिवेट वैल्यू बोलते हैं। नेक्स्ट हो, 812 mm थिक प्लेट इज कनेक्टेड टू अ 8 mm थिक प्लेट, ठीक है। एक 12 mm की आपकी थिक प्लेट है, वो कनेक्टेड है 2 8 mm की थिक प्लेट से ऑन आइदर साइड थ्रू अ 16 mm डायमीटर पावर ड्राइवन फील्ड रिवेट एज ऑन इन फिगर, ठीक है। तो 16 mm डायमीटर का ये रिवेट्स लगा हुआ है, ठीक है, पावर ड्राइवन फील्ड रिवेट्स है। एज्यूमिंग परमिसिबल शियर स्ट्रेस एज 90 MPa एंड परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस 270 MPa एंड द रिवेट वैल्यू ऑफ द जॉइंट इज। अब हमें रिवेट वैल्यू निकालनी है, तो निकालते हैं इसकी रिवेट वैल्यू। आंसर 21। तो आंसर 21 में अब हमको रिवेट वैल्यू निकालनी है, तो n इक्वल टू क्या होता है, n इक्वल टू रिवेट वैल्यू तो निकालनी, अच्छा रिवेट वैल्यू निकालनी है यहाँ पे ना, नंबर ऑफ रिवेट्स नहीं निकालना। तो रिवेट वैल्यू के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हम ये निकाल ले कि पी एस पी बी की वैल्यू निकाल ले, जो मिनिमम होगी वही रिवेट वैल्यू होगी। तो पी एस निकालो, π/4 d² इंटू एफ एस ना, लेकिन यहाँ पे देखो डबल कवर है तो इसके लिए यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। ये मैंने बताया था, ऐसे तो क्वेश्चन किए होंगे हम लोग ने। π/4 डी कितना दे रखा है, डी है डायमीटर 16 mm, सो 16 mm में 1.5 mm और ऐड करो तो 17.5, तो 17.5 का होल स्क्वायर इंटू एफ एस। अब एफ एस कितना है, एफ एस हमको देगा परमिसिबल शियर 90 MPa, 90 इंटू 90 कर दो। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके वैल्यू बताओ, तब तक हम लोग पी बी की वैल्यू निकालते हैं। पी बी क्या होता है, डी इंटू टी इंटू एफ बी। तो डी कितना है आपका 17.5, टी कितना है, अब देखो टी निकालना पड़ेगा। 8 mm के 2 कवर प्लेट लगे और 12 mm ये, तो 8 8 16
याद करो मैंने थिकनेस कैसे बताई थी लेने को, कि दोनों कवर प्लेट की थिकनेस को ऐड करो और मेन कवर प्लेट में देखो कि दोनों में से किसकी कम है। तो ये हो जाएगी 16, 8 8 16, और दूसरे की है 12। तो जो इन दोनों में कम होगी वही हम ले लेते हैं। तो यहाँ 12 कम है, तो 12 हमारी थिकनेस हो जाएगी। तो 12 एफ बी कितना दे रखा है 270, तो 270 मल्टीप्लाई करो परमिसिबल बेयरिंग इज, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे। तो हम करते हैं अपने कैलसी में 17.5 इंटू 12 इंटू 270, ये आ रही है आपकी 56.7, और ये कितनी आएगी 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू 17.5 का होल स्क्वायर इंटू 90, ये आएगी 43.29 किलो न्यूटन, ये आ रही 56.7 किलो न्यूटन ना। तो अब हम दो इसमें देखो, इसमें और इसमें कौन सी वैल्यू कम है, इसमें ये वाली वैल्यू कम है, तो पी एस वाली वैल्यू कम है, तो 43.29 है, 43.29 है, सो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारी रिवेट वैल्यू होगी जॉइंट की। ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हो, ए पीस ऑफ राउंड स्टील फोक्ड इन प्लेस टू कनेक्ट टू और मोर स्टील मेंबर इज नोन एज, ठीक है। हमारे पास पीस है किसका, राउंड स्टील फोक्ड, इन प्लेस कर उसको कनेक्ट करना है 2 या 2 से ज़्यादा स्टील मेंबर में। तो कैसे कनेक्ट कर सकते हो, बोल्ट से, रिवेट से, स्क्रू से, नेल से। तो जब फोक्ड हो जाता है राउंड स्टील तो उसमें हम रिवेट का यूज़ करते हैं। तो 22 का हमारा बी आंसर हो जाएगा। तो रिवेट इज द राइट आंसर। द साइज ऑफ रिवेट इज एक्सप्रेस बाई, रिवेट के साइज को किससे, ये तो करा चुका हूँ क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ सैंक से। सो बी इज द राइट आंसर। इसमें देखना ही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आएगा साइज ऑफ द रिवेट की, तुरंत डायमीटर ऑफ सैंक देखो लगा दो। द हॉट ड्राइवन रिवेट्स आर पावर ड्राइवन ऑफ रिवेट्स, हैंड ड्राइवन रिवेट्स, पावर ड्राइवन फील्ड रिवेट्स, ऑल द अबव। भैया हॉट ड्राइवन रिवेट्स हम तीनों को ही बोलते हैं, पावर ड्राइवन को भी, हैंड ड्राइवन को भी और पावर ड्राइवन फील्ड रिवेट्स को भी। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हॉट ड्राइवन रिवेट्स का आंसर होगा डी। नेक्स्ट हो, द रिवेट्स विच आर ड्राइवन एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आर नोन एज। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर अगर हम किसी रिवेट को ड्राइव करते हैं, लगाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पावर ड्रिवन ऑफ रिवेट्स नहीं कहते हैं, हैंड ड्रिवन रिवेट्स नहीं कहते हैं, कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स बिल्कुल कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स ही कहते हैं, ठीक है ना। अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे हम लगाते हैं तो वो कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स होता है। तो सी इज द राइट आंसर। द मोस्ट कॉमनली यूज रिवेट्स हेड इज, अब कौन सा हम रिवेट का हेड को मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, स्नैप डील, यहाँ डील नहीं है, ये हेड होगा, स्नैप हेड होगा, स्नैप हेड, पैन हेड, फ्लैट हेड, ऑल द अबव। तो स्नैप हेड का ज़्यादा यूज होता है। तो ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी हमने लास्ट वीडियो में करवाया था। फॉर स्ट्रक्चरल स्टील वर्क्स द डायमीटर ऑफ हॉट ड्राइवन रिवेट्स इज, भैया तो हम कौन सा हॉट ड्राइवन रिवेट्स के लिए डायमीटर को यूज़ करते हैं, 16 mm, 18 mm, 20 mm से 22 mm, या फिर ऑल द अबव। 16 mm वाला भी, 18 भी, 20, 22 वाला सब यूज़ होता है हॉट ड्राइवन रिवेट्स में। तो ऑल द अबव इज द राइट आंसर। द डायमीटर ऑफ कोल्ड ड्राइवन रिवेट्स रेंजेस फ्रॉम 6 mm टू 12 mm, 12 mm से 22, 22 से 32, 32 से 42। तो कोल्ड ड्राइवन रिवेट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 12 mm से 22 mm तक के डायमीटर के रिवेट्स का यूज करते हैं। सो बी इज द राइट आंसर होगा। आओ भाई, while riveting different types of member of a structure के different type के member के लिए जब हम riveting करते हैं, तो if flush surface is required on the surface is required on the structural member, then the rivet use will be the type of, तब हम किस रिवेट का यूज करते हैं जब हम फ्लश सरफेस के लिए रिक्वायर्ड होता है, राउंड हैंड, काउंटर सैंक हैंड, पैन हेड, स्नैप हेड। तब हम यहाँ पे काउंटर सैंक हेड का यूज करते हैं। ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, देखो उसको डायग्राम बनाया दे रहा। ऐसे
और फिर कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक है, ये होता है काउंटर सैंक हेड। ठीक है, नेक्स्ट आओ। इफ द डायमीटर ऑफ रिवेट्स बॉडी इज डी, अगर रिवेट बॉडी का जो डायमीटर वो डी है, देन द डायमीटर ऑफ स्नैप हेड और पैन हेड विल बी, तब कितनी होगी भाई? 1.4D, 1.5D, 1.6D, 2D। अगर हमारा डायमीटर डी है तो स्नैप हेड का और पैन हेड का जो डायमीटर होता है वो 1.6D हम लेते हैं। ठीक, याद रखना 1.6D। फॉर रिवेट डायमीटर अप टू 25 mm, द डायमीटर ऑफ रिवेट होल इज लार्जर देन द डायमीटर ऑफ रिवेट बाई। वेरी सिंपल सा, 25 mm तक का डायमीटर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? 1.5 mm बताया था। 25 तक के लिए 1.5, 25 से ज़्यादा होगा तो 2 mm यूज़ कर लेते हैं। तो बच्चों वाले क्वेश्चन हो गए होंगे अब। द डायमीटर ऑफ रिवेट होल इज मेड लार्जर देन द डायमीटर ऑफ रिवेट बाई 2 mm फॉर रिवेट डायमीटर। अब रिवेट होल का जो डायमीटर उसको हम मेड बनाए लार्जर देन द डायमीटर ऑफ रिवेट बाई 2 mm फॉर रिवेट डायमीटर। तो बताओ 2 mm कब ऐड करते हैं? 25 से ज़्यादा होता है या 25 से कम? पहले अपने मन में सोचो, फिर आंसर खुद लगा दो। अप टू 12 mm, अप टू 22, अप टू 15, एक्सीडिंग 25 mm। जब 25 mm से एक्सीड कर जाता है, मतलब 25 mm से ज़्यादा हो जाता है, तब वहाँ पे हम 2 mm के लिए यूज़ करते हैं। The distance between two consecutive rivets, two adjacent chain and measured at right angles to the direction of force in the structural member is known as। अभी बताया था मैंने क्वेश्चन को ना, पिच ऑफ रिवेट, स्टैगर्ड पिच ऑफ रिवेट, गेज डिस्टेंस ऑफ रिवेट, एनी ऑफ द अबव। बताओ जल्दी बताओ, मन में सोच के बताओ भैया। आपका देखो ये रिवेट्स लगा हुआ है, मान लो ये आपकी प्लेट है और ये इसमें रिवेट लगा है और फोर्स आपका ऐसे लग रहा है, इस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है। तो कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिवेट्स टू एडजेसेंट चेन एंड मेजर एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन फोर्स। तो राइट एंगल क्या होगा? ये वाला होगा। इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? गेज बोलते हैं। तो गेज डिस्टेंस ऑफ रिवेट। ठीक है, अगर फोर्स आपका इस डायरेक्शन में है तो उसके परपेंडिकुलर, मतलब कि 90 डिग्री राइट एंगल पे जो डिस्टेंस होती है वो गेज, और अगर उसी के पैरेलल बोलता है ये वाली डिस्टेंस, इसको बोलते हैं पिच। ठीक, द रिवेट लाइन इज ऑल्सो नोन एज, रिवेट लाइन हमारी ऑल्सो नोन एज है स्क्रीव लाइन, बैक लाइन, गेज लाइन, ऑल द अबव। तो ये तीनों ही लाइन हम रिवेट लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑल द अबव इज द राइट आंसर। द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द रिवेट लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ रिवेट ऑन इट to the center of the adjoining rivet on the adjacent parallel rivet line is known as। ठीक है, देखो भाई समझो, द डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं अलॉन्ग वन रिवेट, एक रिवेट के अलॉन्ग हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिवेट से, रिवेट के सेंटर से, ऑन इट टू द सेंटर ऑफ द एडजॉइनिंग रिवेट, मतलब दूसरे रिवेट के सेंटर से, ऑन द एडजेसेंट पैरेलल रिवेट लाइन। और पैरेलल है आपके किसके पैरेलल है? रिवेट लाइन के पैरेलल है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड पिच। जल्दी बताओ, स्टैगर्ड पिच बोलेंगे या फिर अल्टरनेट पिच बोलेंगे या रील्ड पिच बोलेंगे, एनी ऑफ द अबव। जब ऐसी चीज़ होती है तो स्टैगर्ड पिच भी हो सकता है, वो अल्टरनेट पिच भी हम मान सकते हैं, या फिर रील्ड पिच भी, क्योंकि हमको दे नहीं रखा है कि हमारी रिवेट कैसे लगी। स्टैगर्ड तो समझते होगे ना, स्टैगर्ड ऐसी लगी होती है भाई, एक आपकी ऐसे लगी है, एक ऐसे, 3 आपकी इधर, तो फिर आपकी ऐसे लगी होंगी ना, मतलब इनके बीच में ये वाली आएगी, इसके बीच में। तो ऐसी जब रिवेट लगती है तो उसको हम लोग स्टैगर्ड पिच बोलते हैं। ठीक है ना, ये तो बताया था क्लास में ही, बताया था, वीडियो जब देखा होगा आप लोगों ने तो स्टैगर्ड भी होती है, अल्टरनेट, रील्ड। तो डी इज द राइट आंसर। एज पर IS 800 1971 द वर्किंग शियर स्ट्रेस ऑन ग्राउंड एरिया ऑफ पावर ड्राइवन रिवेट्स इज। IS 800 1971 के अनुसार द वर्किंग स्ट्रेस जो है आपकी वो ग्राउंड एरिया नहीं, ग्रॉस एरिया है ये, एक सेकंड, ग्रॉस एरिया ऑफ पावर ड्रिवन रिवेट्स के लिए कितना है? 785 945 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1025 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1575 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप IS कोड उठाओगे तो वहाँ पे साफ साफ लिखा होगा पावर ड्रिवन रिवेट्स के लिए ग्रॉस एरिया कितना होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो ग्रॉस एरिया लेते हैं वो 1025 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर।
भाई देखो ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपके पास जब आपका पेपर होगा एमसीक्यू में तो आपको कोड अलाउड नहीं होगा ले जाना। तो अगर कोड से लेकिन एमसीक्यू बन सकते हैं, तो इसे ये वैल्यू ये सब आपको याद करनी पड़ेगी। पिच ऑफ टैकिंग रिवेट्स व्हेन डबल एंगल्स कनेक्टेड बैक एंड एक्टिंग एज टेंशन मेंबर शुड नॉट बी मोर देन। भाई टैकिंग रिवेट के लिए आपकी पिच, ठीक है, जब डबल एंगल्स कनेक्टेड है बैक में, ठीक, एंड एक्टिंग कर रहा है टेंशन मेंबर की तरह, तो शुड नॉट बी मोर देन, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए 2.5 टाइम्स द नॉमिनल डायमीटर बात नहीं, 500 mm नहीं, 600 mm नहीं, 1000 mm बिल्कुल बताया था 1000 mm। आपको याद भी होना चाहिए ये चीज़, ठीक है। टैकिंग रिवेट्स के केस में जो हम लोग पिच लेते हैं वो 1000 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑफ स्टील मेंबर इन लीवर सेल नॉट एक्सीड। तो जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है स्टील मेंबर के लिए, तो वो किससे नहीं होना चाहिए, 0.40 FY, 0.66 FY, 0.5 FY या 0.45 FY। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है स्टील मेंबर के लिए वो 0.45 FY होता है। सो डी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस स्टील मेंबर के लिए 0.45 FY याद कर लेना। लास्ट क्वेश्चन है आपका, द बियरिंग स्ट्रेस इज कैलकुलेटेड ऑन द। बियरिंग स्ट्रेस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या था, D इंटू टी इंटू एफ बी ना, ये तो था D इंटू टी इंटू एफ बी। तो ये क्या होता है, नेट प्रोजेक्टेड एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल नहीं, क्रॉस सेक्शनल नहीं होता, मीन ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ये भी नहीं होता, नेट प्रोजेक्टेड एरिया होता है आपका कॉन्टेक्ट का, नन ऑफ द रो। तो सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। तो जो होता है नेट प्रोजेक्टेड एरिया होता है, ठीक है। बेयरिंग स्ट्रेस D इंटू टी इंटू एफ बी, यही तो निकालते हैं PB, तो ये आपका नेट प्रोजेक्टेड एरिया होता है। सो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट है। ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से लगाइएगा, इसको याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके रिवेट के, ठीक है गाइस। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।